इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। माने भगवत स्मरण का, भजन का उत्तम समय, भल माने बेस्ट, माने बढ़िया, माने उत्तम। उत्तम समय सत्संग का जानकर मां भगवती पार्वती जी गईं। कहाँ गई? बाबा के पास। बाबा शांत बैठे थे। और मैं इस प्रसंग पर अक्सर निवेदन करता हूं कि कुछ क्षण शांत भी रहना चाहिए। शांत। कुछ घड़ी शांत रहने से आपको अपने बारे में पता चलता है। हर क्षण उत्पाती नहीं रहना चाहिए। ये बच्चों का स्वभाव है, बाल सुलभ स्वभाव। कुछ घड़ी शांत रहिए। जैसे यहाँ बाबा बैठे बैठे सो काम रिपु कैसे धरे शरीर शांत। शिव बाबा शांत है, परम शांत है। माता जी पहुंची। भजन में प्रवेश करने जा रहे हैं। माता जी पहुंची। भगवती पार्वती मैया को आते देख बाबा जी प्रसन्न हो गए। आप देखिए, तीसरी बात, आप भजन कर रहे हो, कोई आपको भजन में सहयोग करे तो चाहे जो हो उसका आदर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आदर करना। देखिए, चक्रवर्ती जी महाराज से बाबा विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को मांगने आए। राम लक्ष्मण के प्रति चक्रवर्ती जी महाराज का बड़ा प्रेम है, बड़ा ममत्व है, बड़ा स्नेह है। साफ साफ इनकार कर गए, डिनाई कर गए, मना कर दिए। नो 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 नो, नहीं दूंगा। आपको बोलना नहीं आता। चौथेपन में तो 4 बच्चे पाया और आप मांगने चले आए। महाराज कुछ और मांगिए, प्राण ले लीजिए। राम देत नहीं बनई तब वशिष्ठ बहुविधि समझा, निप संदेह नाश कह पिता हैं। कौन? चक्रवर्ती जी महाराज। किसके? अतो ब्रह्म के। यहां जब गुरु जी के समझाने के बाद चक्रवर्ती जी महाराज को बात समझ में आई तो अति आदर दो तनय बोला। पिता पुत्र को आदर क्यों करेगा भाई? लेकिन मानस का न्याय है, इसलिए आदर है कि विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ रक्षार्थ हमको मांगने नहीं आए हैं, आपको मांगने आए हैं। हम यज्ञ कर तो सकते हैं, लेकिन यज्ञ का रक्षण हमारे बस का नहीं। इसलिए यह श्रेष्ठत्व है। घर में छोटा बच्चा भी कोई बढ़िया काम करे तो उसका आदर करना चाहिए। बहुरानी है, उनका आदर करना चाहिए। हमारे साथी लोग जब बहुत अच्छा ताल बजाते हैं, आज कथा में व्यास जी बहुत बढ़िया ताल बजाए, मैं ताली बजाया, सुन रहा था कथा। हाँ, जैसे आपने उस दिन बजाया था, क्या बात है। आदरणीय ठाकुर जी के पद पर। ओह हाँ, बच्चा कोई अच्छी बात, अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण करे, उसका आदर करना चाहिए। मेरे बाबा ने जान प्रिया आदर अति कीन्हा, और तब सन्मुख अब बाम भाग आसन
सती स्वरूप में जब आई थी तो बाबा ने सन्मुख आसन दिया। अब जब आई माँ भगवती पार्वती श्रद्धा स्वरूपा तो भगवान शिव ने वामांग में आसन दिया। और एक घटना आपको बता दें, ये बड़ा सुखद आश्चर्य है, विश्वास करिएगा। श्रद्धेय मनु जी महाराज कहते हैं, चाहे बिस्तर हो, चाहे परमार्थ साधन हो, पत्नी का स्थान सदैव वामांग होना चाहिए। सर्वकाल ये वामांगी हैं। और मैं भी किसी कथा में कहा था कि पत्नी साथ हो न हो, उसको वामांग में महसूस करते रहने से मनुष्य का जीवन संयमित रहता है। ये हमारी सनातन मर्यादा है। उपस्थिति सर्वकाल अनुभूति हो। सन्मुख देखिए, लोग क्या करते हैं कि गुरु जी हैं सामने, पिताजी हैं सामने, श्रेष्ठ हैं सामने, तो संस्कारित बने रहते हैं, परंतु पीठ पीछे एकदम असंस्कारित। यह आचरण नहीं है, ये दुराचरण है। सर्वकाल हम जब श्रेष्ठ की अनुपस्थिति में भी उनकी उपस्थिति का एहसास करेंगे तो हम सर्वकाल आचरण समन्वित रहेंगे। यही सदाचार है, नहीं तो कदाचार है। मानस तो मानस है साहब, ऐसे थोड़े विमल बना देता है। विमल कथा कर कीन्ही अरंबा, सुनत नसाहि काम मद दंभा। आदर किए। माँ बैठी, पिछले जन्म की कथा चित्त में उतर गई, क्योंकि पिछली बार गई थी तो सन्मुख आसन मिला था। एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें जितना खटर पटर कम होगा उतनी स्मृति व्यवस्थित रहेगी। जितना इसमें खटर पटर घचर पचर लगा रहेगा पाचा। तो हमारे गांव में एक बाबा थे, तो बसहट खटिया पर सोते थे। अब उनके खटिया के पाया में 15-20 गो पाचर लगा रहता था। क्यों? उसी पर वो व्यायाम करते थे बुढ़ापे में। एक दिन हम गए उनको लाने के लिए, पूज्य दादाजी हमारे बुलवाए कि जा बाबा के ले आओ। सांझ का दोनों लोग सत्संग करते थे। तो हमने कहा बाबा इसमें पाचर बहुत लगा रखे हैं आप। हम थोड़ा उत्पाती थे बचपन में बहुत ज़्यादा। तो कहे कि निकलिए मत, ना तो सोतब तो टूट जाई। तो पाचर लगा था, हमको लगा कि बेमतलब इतना घुसड़े रखे हैं, बच्चे का स्वभाव होता है। तो बोले बाबू हम यहीं पर एतरे आसन करीला ना, तो जब हिले लगता है तो पाचर ठोक देता हूँ। कहाँ से बांस बराबर करे ले आवे, मुझे स्मरण है। अब देखिए, उस पाचर को आज मैं स्मरण कर रहा हूं कि मस्तिष्क में बहुत पाचर यदि प्रवेश कर गया तो हमको विस्मृति अवश्य होगी। लोग कहते हैं हमारा यादें नहीं हो। अरे क्यों नहीं याद होगा जी? ऐसा के हुआ आदमी बात जाके अपन घर भूला जाओ, नहीं। विस्मृति भ्रम उसी को होता है, विस्मृति उसी को, स्मृति भ्रम, क्षमा करेंगे, स्मृति भ्रम उसी को होता है जिसको बहुत पाचर फिट है। इस जन्म का अगले जन्म तक कंठस्थ रहेगा यदि हमको बहुत पाचर नहीं लगा है। भूलेगा नहीं, कदापि नहीं भूलेगा। मेरी मां को कुछ भूला? नहीं भूला। बैठी शिव समीप हर्षाई, तत्क्षण पूर्व जन कथा चित्तया। पिछले जन्म की कथा मां के चित्त में अवतरित हो गई, परंतु इस बार बाबा की प्रसन्नता देखकर मां गदगद हो गई। आहा, देखिए घर में हर प्रकार रहते हैं हम, परंतु कोशिश ये हो कि
परिस्थितियों को टालते हुए प्रसन्न रहा जाए। दुनिया के बाजार में हर वस्तु बिकती है माई बाप, लेकिन प्रसन्नता किसी दुकान और वैद्य के यहाँ नहीं प्राप्त होती। इसको खुद ही रखना पड़ता है, प्रसन्न खुद रहना पड़ेगा। हर परिस्थिति को अपनी मनस्थिति से एक तरफ करके और प्रसन्न स्वयं रहने का अभ्यास हो। ये औषधि है। नवरस में रसराज हासरस कसकर पीजे, नवरस में हास्य रस सबसे प्रिय है। और उसके लिए जो उद्यम बने वो किया जाए। भरद्वाज जी महाराज को संदेह हुआ, ये क्या आ गई, कुछ इस बार भी उटपटांग प्रश्न न आ जाए। याज्ञवल्क्य महाराज बोले, नहीं ऋषिवर, इस बार माँ भगवती कथा सुनेंगी, कथा पूछेंगी। कौन कथा? कथा जो सकल लोक हित का, सोई पूछन चह जो सब लोगों का मंगल करती है, वह कथा शैलराज हिमांचल की पुत्री माँ भगवती पूछेंगी। और माँ ने पूछा, हे बाबा विश्वनाथ, तीनों लोक आपकी महिमा का नाना भांति गुणगान करता है। जड़ चेतन नर नाग देव पितर गंधर्व सब आपके सिर चरण की सेवा करके सुख प्राप्त करते हैं। आप सर्व समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, सारी कला और गुणों के गांव हैं प्रभु। जोग ज्ञान वैराग्य के आप खजाना हैं, आप साक्षात कल्प वृक्ष हैं। यदि आप हम पर प्रसन्न हैं, मैं आपके सिर चरणों की दासी हूँ, तो आज्ञा हो तो कुछ प्रश्न करूं, जिससे उत्तर सुनकर हमारे अज्ञान का हरण हो। जिसका निवास कल्प वृक्ष के नीचे हो, वो दरिद्रता का दीन दुख क्यों सहन करे। इसलिए हे नाथ, हे चंद्रशेखर, आप मेरे अज्ञान का हरण करिए। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।